शेयर बाजार अनिश्चितताओं से भरा बाजार है। बाजार की चाल एक पल में कुछ और होती है और दूसरे ही पल स्टॉक मार्केट का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप भी अक्सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के बारे में ज़रूर सोचते होंगे। फिर आपको लगता होगा कि आखिर शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कैसे करा जाता है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का कोई ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बस आपको थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में जानकारी होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल करियर देखो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। आईपीओ क्या है? आईपीओ को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। दरअसल जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहते हैं। इस प्रोसेस में कंपनियां अपने शेयर आम लोगों को ऑफर करती हैं। चलिए आईपीओ को आसान शब्दों में समझते हैं। आईपीओ के जरिए कंपनी फंड इकट्ठा करती है और उस फंड को कंपनी की तरक्की में खर्च करती है। बदले में आईपीओ खरीदने वाले लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है। एक कंपनी एक से ज़्यादा बार भी आईपीओ को ला सकती है। आमतौर पर कंपनियां कई कारणों से आईपीओ को लाती हैं। आईपीओ को लाने के कारण: जब किसी कंपनी को लगता है कि वो लगातार आगे बढ़ रही है और उसे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, यानी अब कंपनी को दूसरे शहरों में भी एक्सपेंड करना होता है और इसके लिए उसे लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इस स्थिति में कंपनी आईपीओ को जारी करती है। कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए वैसे तो बैंक लोन का सहारा भी ले सकती है, लेकिन बैंक को कंपनी को एक निश्चित समय पर ब्याज के साथ लौटाना भी होता है। जबकि अगर कंपनी आईपीओ के जरिए फंड इकट्ठा करती है तो उसे किसी और को ना तो वह पैसा वापस लौटाना पड़ता है और ना ही किसी तरह का ब्याज देना पड़ता है। ये तो हुआ कंपनी का फायदा। अब बात करते हैं आईपीओ खरीदने वाले लोगों के फायदे के बारे में। जो भी इन्वेस्टर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें उस खरीदे गए आईपीओ के बदले में कंपनी में कुछ परसेंट की हिस्सेदारी मिल जाती है। अगर किसी कंपनी ने कुछ शेयर आईपीओ के लिए निकाले हैं और आपने उन शेयर का 2% हिस्सा खरीदा है तो आप उस कंपनी के 2% हिस्से के मालिक होते हैं। इस तरह से आईपीओ से कंपनी और इन्वेस्टर दोनों को फायदा होता है। कर्ज कम करने के लिए: जब कंपनी ज्यादा कर्ज में होती है तो इस स्थिति में भी कंपनी आईपीओ जारी करती है। ऐसे में कंपनी किसी बैंक से लोन लेकर कर्ज की भरपाई करने से बेहतर समझती है कि कंपनी के कुछ शेयर बेच दिए जाएं और कर्ज का भुगतान किया जाए। ऐसे में कंपनी के कर्ज का भुगतान भी हो जाता है और कंपनी को नए इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं और इन्वेस्टर को कंपनी में कुछ हिस्से का मालिक बनने का मौका भी मिलता है। किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस की लॉन्च के लिए आईपीओ जारी करने की एक और वजह होती है। जब भी कोई कंपनी किसी नए प्रोडक्ट्स या सर्विस की शुरुआत करती है तो कंपनी चाहती है कि उस सर्विस या प्रोडक्ट का प्रमोशन हो और वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसलिए कंपनी आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी करती है। टाइप्स ऑफ आईपीओ: आईपीओ को दो तरह से बांटा जा सकता है: फिक्स्ड प्राइस आईपीओ, बुक बिल्डिंग आईपीओ। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ: आईपीओ जारी करने वाली कंपनी आईपीओ जारी करने से पहले इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर आईपीओ के प्राइस के बारे में चर्चा करती है। उस फिक्स्ड प्राइस पर ही कोई भी इन्वेस्टर आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकता है। आप केवल उसी प्राइस पर आईपीओ खरीद सकते हैं
जो प्राइस तय किए गए हैं। दूसरा है बुक बिल्डिंग आईपीओ। इसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर आईपीओ का एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है। जब आईपीओ की प्राइस बैंड डिसाइड हो जाती है उसके बाद ही इसे जारी किया जाता है। इसके बाद डिसाइड किए गए प्राइस बैंड में से इन्वेस्टर अपनी बिड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बुक बिल्डिंग आईपीओ के प्राइस बैंड दो तरह के होते हैं। प्राइस बैंड में अगर आईपीओ का प्राइस कम है तो फ्लोर प्राइस कहते हैं। अगर आईपीओ का प्राइस ज्यादा है तो इसे कैप प्राइस कहते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करा जाता है? आईपीओ जारी करने वाली कंपनी अपने आईपीओ को इन्वेस्टर के लिए 3 से 10 दिन के लिए ओपन करती है। मतलब कोई भी आईपीओ आता है तो उसे कोई भी इन्वेस्टर 3 से 10 दिनों के अंदर ही खरीद सकता है। कोई कंपनी अपने आईपीओ जारी करने की ड्यूरेशन सिर्फ 3 दिन। अलॉटमेंट प्रोसेस। जब आईपीओ ओपनिंग क्लोज हो जाती है तो कंपनी आईपीओ का अलॉटमेंट करती है। इस प्रोसेस में कंपनी सभी इन्वेस्टर को आईपीओ अपॉइंट करती है और इन्वेस्टर को आईपीओ अपॉइंट होने के बाद स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद शेयर सेकेंडरी मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। जब तक शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होते हैं आप उन्हें बेच नहीं सकते हैं। एक बार जब स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्ट हो जाते हैं तो पैसा और शेयर ये दोनों इन्वेस्टर के बीच एक्सचेंज होते रहते हैं। एक बार लिस्ट होने के बाद स्टॉक मार्केट टाइमिंग के हिसाब से आप शेयर बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। ये सारा प्रोसेस सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की निगरानी में होता है। कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लाने का प्लान बनाती है तो उसे सेबी के सभी रूल्स को फॉलो करना होता है। कंपनी एक रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टिव सेबी को देती है। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टिव में कंपनी की बिजनेस डिटेल, कैपिटल स्ट्रक्चर, रिस्क फैक्टर, रिस्क स्ट्रेटेजी, प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, पास्ट फाइनेंशियल डेटा होती हैं। ये सभी जानकारी सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मिल जाती हैं। इन्वेस्टमेंट से पहले रखें कुछ बातों का ख्याल। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट से पहले कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी की बाकी कंपनियों के साथ तुलना कर लेनी चाहिए। आईपीओ लाने वाली कंपनी के रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टिव को जरूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।